वो आपका वो करा है सर, पुनेश मोदी की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि पूरा जो सजा है वो बरकरार रहे और लगातार ये भी बोला गया था कि राहुल गांधी जो है वो अहंकारी है, इसलिए जरूरी है सजा देना। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल का जो सजा दी गई थी राहुल जी की, उस पर एक स्टे लगाया और उन्होंने ये कहते हुए स्टे लगाया है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने राहुल जी को चुना था वहां के लोगों का जो है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाना चाहिए हाउस में। इस वजह से, और उन्होंने एक चीज और बोली कि जो मैक्सिमम पॉसिबल सजा दी गई थी ट्रायल कोर्ट में, उसी के बावजूद उसी के बाद ही जो उनका सेंटेंस जो था वो उसकी वजह से वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो उस चीज पर उन्होंने रोक लगाई है। अब राहुल जी जो है वो हाउस में जा पाएंगे और वहां की जो सीट है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाएगी। वरना क्या होता कि सितंबर में भी इलेक्शन, चूंकि किसी भी नेता को नैतिक अधिकार पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, लेकिन जो मेन उनका जो आएगा वो एक बार रिटन ऑर्डर पढ़ लेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। 2 साल की सजा को लेकर भी जिक्र हुआ। राहुल गांधी, उनका कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। उन्होंने एक बात कही थी कि ये 3 मोदी हैं जो नाम लिया था कि यही जो लोग पैसे लेके भागे हैं, और किसी मोदी किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया उन्होंने। और आप मोदी ने जो यहाँ पर केस डाला है वो मोदी नहीं है, वो गुटका है। गुटका फैमिली का ऐसे कुछ उनका है जो उसमें ट्रायल में आया है। जी देखिए, पुर्नेश मोदी पुर्नेश 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 अरे यार भाई, मैडम ये हटा दो ना, 1 सेकंड। आप भी ले लो यार, थोड़ा नीचे रख लो भाई। पुर्नेश पुर्नेश कंटिन्यू करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल का जो सजा दी गई थी राहुल जी की, उस पर एक स्टे लगाया और उन्होंने ये कहते हुए स्टे लगाया है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने राहुल जी को चुना था वहां के लोगों का जो है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाना चाहिए हाउस में। इस वजह से, और उन्होंने एक चीज और बोली कि जो मैक्सिमम पॉसिबल सजा दी गई थी ट्रायल कोर्ट में, उसी के बावजूद उसी के बाद ही जो उनका सेंटेंस जो था वो उसकी वजह से वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो उस चीज पर उन्होंने रोक लगाई है। अब राहुल जी जो है वो हाउस में जा पाएंगे और वहां की जो सीट है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाएगी। वरना क्या होता कि सितंबर में भी इलेक्शन, चूंकि 6 महीने का समय मिलता है इलेक्शन कमीशन को कि अपना इलेक्शन उसको वो करें, वहां पे अनाउंस करें। तो अभी मेरे हिसाब से अब ये इलेक्शन यहाँ पे अनाउंस नहीं होंगे और राहुल जी जो है वो पुनः पार्लियामेंट में जा पाएंगे। गुजरात हाई कोर्ट को लेकर भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, रिटन ऑर्डर एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें जो एक मैक्सिमम पॉसिबल सजा हो सकती थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा भी और उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी, एक बात कही गई मॉरल टर्पिट्यूड की, कि किसी भी नेता को नैतिक अधिकार पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, लेकिन जो मेन उनका जो आएगा वो एक बार रिटन ऑर्डर पढ़ लेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन 2 साल की सजा को लेकर भी जिक्र हुआ कि आखिर अब तुम 2 साल की सजा क्यों दी गई। उन्होंने यही बोला। और सुप्रीम हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका भी उन्होंने जिक्र करा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो उसको अपना सबसे ऊपर रखना चाहिए मॉरल टर्पिट्यूड। तो उस चीज को लेकर उन्होंने बोला कि ये बात सही है, लेकिन जो लोगों ने अधिकार, मतलब जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट करा है उनके अधिकारों का हनन भी ना हो, किसी भी हाउस में वो अनरिप्रेजेंटेड ना जाएं। देखिए 2 टर्म गुजर चुके हैं और वायनाड की या फिर किसी भी जगह की जो समस्या हो वो वहाँ का सांसद ही उठाता है। तो 2 साल जी सेशंस, हाँ, दो सेशन वहाँ से गुजर चुके हैं और वो उसमें पार्ट नहीं ले पाए। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके भी अधिकारों का हनन ना हो, तो इसके ऊपर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। लागू होती है इस बारे में कुछ आदेश दिया है कोर्ट ने? हाँ, मतलब ये जो स्टे कन्विक्शन है वो उसको स्टे कर दिया गया है, तो वापस से जो वो डिस्क्वालीफाई हुए थे वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी स्टेट हो जाएगा, तो और अब वो पार्ट ले पाएंगे अपना। क्या इस मानसून सत्र में वो हिस्सा ले सकते हैं, उम्मीद लगाई जा रही है। एक बार ऑर्डर आ जाएगा तो बिल्कुल वो ले पाएंगे, क्योंकि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव जैन। राहुल गांधी की तरफ से वकील नहीं, मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था, सुप्रीम अपना यूथ कांग्रेस लीगल सेल देखता हूँ। राहुल गांधी जी का इसमें ऑन रिकॉर्ड वकील नहीं था। सर, नाम दोबारा? गौरव जैन। सर, पुनेश मोदी के बयान जो लगातार उन्होंने हलफनामा दिया कि जो राहुल गांधी वो अहंकारी है, यानी माफी नहीं मांग रहे, इसको लेकर के क्या है? मैडम, कोई इंटेंशन नहीं था। राहुल गांधी ने जो वहाँ पे राहुल गांधी ने जो स्पीच दी थी, राहुल गांधी का कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। और हमारे कोई एक्चुअली हमारे अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने यह कहा कि हमारे पिटिशनर जो है राहुल गांधी, उनका कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। उन्होंने एक बात कही थी कि ये 3 मोदी हैं जो नाम लिया था कि यही जो लोग पैसे लेके भागे हैं, और किसी मोदी किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया उन्होंने। आरा समाज जिन्होंने डाला है पुर्नेश मोदी ने, वो मोदी नहीं है, गुटका फैमिली है, उनका मामला है। अभी हमारे ट्रायल में उन्होंने क्रॉस किया है, उन्होंने एडमिट किया कि हम मोदी नहीं लगाते, हमारा गुटका है।
ये बात है। शिकायतकर्ता ने लगातार जोर दिया कि राहुल गांधी माफी मांग ले तो मामला रफा दफा राहुल गांधी ने कोई ऐसी गलती नहीं की तो राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी ने कोई उनका इंटेंशन नहीं था हार्म करने का, जब भी राहुल गांधी ने कोई माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? राहुल गांधी ने कहा जो 3 लोग पैसा लेके भागे हैं वो मोदी हैं, इसमें कोई वो तो है नहीं किसी का। और आप बोल रहे हैं मोदी ने जो यहाँ पर केस डाला है वो मोदी नहीं है, वो गुटका है, गुटका फैमिली का ऐसे कुछ उनका है जो उसमें ट्रायल में आया है।